नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूं भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो लगातार चल रहा है और मैंने आप लोगों को इसी महीने काफ़ी जानकारी दी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है और पहली बार जो सिग्नलिंग का और टेलीकम्युनिकेशन का काम होना था उसके भी बोलियां बुलाई गई हैं। तो ये भी टेंडर जो है वो मार्च तक जो है वो खुलता हुआ दिखेगा आप लोगों को। तो वो सारे काम तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ बुलेट ट्रेन जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, जो बुलेट ट्रेन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चलेगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, तो वो नहीं हो पा रहा है। अभी डेडलाइन हम लोगों को पता है कि 2024 में ये कंप्लीट होना था प्रोजेक्ट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। दो सरकारों के बीच की लड़ाई, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। उससे अब बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग और अब तो गवर्नमेंट भी जो है वो फ्रेंडली हो गई है इस प्रोजेक्ट की और सेंटर में और स्टेट में दोनों में डबल इंजन की सरकार है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में काम तो अब तेज़ी से चल रहा है, लेकिन रेलवे वो एक इम्पॉर्टेंट काम अभी तक नहीं कर पाया है जो करना था। E5 सीरीज की शिंकानसेन ट्रेन का प्रोक्योरमेंट, यहाँ पर एक भी ट्रेन सेट अभी तक नहीं आ पाया। इवन अभी तक तो एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया जापान और इंडिया के बीच में। तो इस देरी से बचने के लिए हम लोग, क्योंकि प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो रहा है, 2026 में जो बिल्ली मोरा से सूरत के बीच में ट्रायल लेने की बात कर रहे हैं 50 किलोमीटर के सेक्शन में, तो उसके लिए 2 ट्रेन सेट का ऑर्डर भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML को दे चुके हैं। वो इस तरीके की डिज़ाइन कर रहे हैं ट्रेन जो कि 280 kmph की टॉप स्पीड को टच कर सकती है। इन्होंने वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन भी बनाया है, तो ये सारे का सारा एक्सपीरियंस उनका काम आने वाला है इस ट्रेन को बनाने में भी। और ये ट्रेन डिफरेंट होगी और मुझे लगता है इसकी बॉडी जो है वो एल्यूमिनियम एलॉय से ही बननी चाहिए, ना कि दोबारा से स्टील से, क्योंकि फिर इस तरीके की ट्रेन जो है वो उस स्पीड को अटेन करने में ज़्यादा अच्छी साबित नहीं होगी। तो वो सब चीज़ें तो हैं ही, लगातार वो चल रही हैं पैरेलल में। लेकिन मेन अगर बुलेट ट्रेन की बात करी जाए तो शिंकानसेन ट्रेन का आना तो तय है इस ट्रेन प्रोजेक्ट में, लेकिन वो इतना देरी जो हो रही है वो प्राइस को लेकर के हो रही है। तो इस बीच पिछले हफ्ते से एक न्यूज़ लगातार चल रही है कि अब जापान की सबसे एडवांस शिंकानसेन E10 सीरीज की अल्फा एक्स बुलेट ट्रेन इंडिया में भी आएगी जापान के साथ साथ, और समय सीमा होगी 2029-2030। तो 2030 तक जापान भी अपने यहाँ पर इस ट्रेन को रोल्ड आउट कर देगा पूरी तरीके से। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो ये ट्रेन है वो बनकर रेडी तो है, लेकिन अभी अभी इसका जो टेस्ट रन है वो जापान में शुरुआत उसकी हुई है। तो अभी लंबे टेस्ट रन इसके चलेंगे, उसके बाद ही फिर इसको वहाँ पर चलाया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये अल्फा एक्स शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की श्रेणी में सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन अब होने वाली है और 16,092 हॉर्स पावर की ये ट्रेन होने वाली है और ये टॉप स्पीड जो गेन करेगी वो 400 kmph की होगी। तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। तो यही बातें चल रही हैं अब कि इंडिया में इस तरीके की ट्रेन आएगी। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बात क्लियर कर दूं। दोस्तों, आप किसी भी तरीके के आर्टिकल को पढ़ लीजिए या फिर कोई न्यूज़ ही देख लीजिए, सब उल्टी फुल्टी जानकारी दे रहे हैं इस टाइम पर इस न्यूज़ को लेकर के। कोई बोल रहा है कि वंदे भारत ट्रेन 2027 तक चलाई जाएंगी। उनको ये मालूम ही नहीं है कि कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं आएगी। वंदे भारत ट्रेन से भी अलग एक ट्रेन बनाई जा रही है जो BEML बना रहा है, वो चलेगी ऑपरेशनल स्टार्टिंग में वो रहेगी तब तक जब तक हमारे पास शिंकानसेन नहीं आएगी, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन होगी। वंदे भारत हमारी ब्रॉड गेज की ट्रेन होती हैं। हालांकि वंदे भारत को बनाने का जो अभी तक एक्सपीरियंस हमारी प्रोडक्शन यूनिट को है वो सारा यूज उसमें होगा जरूर, और 280 kmph तक वो ट्रेन भी चला करेगी। तो वो तो एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बात करें शिंकानसेन E10 की, तो पहले E5 की जानकारी ही अभी तक आज तक इस चीज में नहीं आई है कि क्या हो रहा है, प्राइस को लेकर के बात बनी है कि नहीं बनी है। बताया जा रहा था कि 2024 के अंत तक शायद बात बन जाए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पाया। पिछली 2-3 मीटिंग्स भी हुई हैं जिसमें अश्विनी वैष्णव भी गए हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक निकल के तो नहीं आई। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये ट्रेन E10 की बात हो रही है, ये भी सूत्रों से ही मिली हुई जानकारी है, मीडिया हाउसेस को। आप उनके आर्टिकल्स भी पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कोई यहाँ पर अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, इसलिए मैं इस पर अभी तक वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई ऑफिशियल जानकारी मिल जाए, NHSRCL कोई इन्फॉर्मेशन दे दे कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इस तरीके से इस डेट पर ऐसे ऐसे ये ट्रेनें आएंगी इंडिया में इस ईयर में। तो ऐसा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब NHSRCL और रेलवे से जानकारी मांगी गई तो इस पर अभी तक उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो अभी तो हम इसको एक न्यूज़ मान के ही चलते हैं, कोई ऑफिशियल खबर इसको नहीं मान के चलते हैं। तो जैसे ही मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को जरूर से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों, आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोगों का क्या कहना है इस न्यूज़ के बारे में वो भी मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।